देखो, मेंसुरेशन में टॉपिक कोन, शॉर्टकट में आपको बोल रहे हैं, इसका नाम राइट सर्कुलर कोन। कोन जो है, कोन, कोन का जो शेप होता है बर्थडे कैप, कोन का शेप होता है। कोन में ये स्लैंट हाइट होता है, एल मीन्स स्लैंट हाइट। देखो, मेंसुरेशन में हाइट मीन्स परपेंडिकुलर हाइट होता है, तो ये हाइट हुआ। परपेंडिकुलर को मेंसुरेशन में क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। और स्लैंट हाइट मीन्स बिहारी में तिरछा, वो तिरछा है, उसका नाम क्या हुआ? स्लैंट हाइट। और आर क्या हुआ? रेडियस। तो डायमेंशन ऑफ कोन, डायमेंशन ऑफ कोन, कोन का डायमेंशन एल एच आर, ये डायमेंशन हुआ। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया कोन का फॉर्मूला पाई आर एल। ये फॉर्मूला आपको याद है, लेकिन यहां क्या रिमार्क करना है? कोन का कर्व सरफेस एरिया अदरवाइज लैटरल सरफेस एरिया का यूज किस कंडीशन में होता है? किस कंडीशन में कोन का सीए से, अब शॉर्टकट में बोलेंगे, और एलएसए का यूज होता है? इट इज रिमार्केबल। देखो, कोन को पेंट करना है, अदरवाइज कवर करना है, या कोनिकल शेप का कोई भी थिंग बनाना है, इस तीनों कंडीशन में यूज होगा कर्व सरफेस एरिया। बर्थडे कैप आपको कहे पापा जाके भाई ले आओ कार्डबोर्ड, बर्थडे कैप बनाओ, तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे क्या? कर्व सरफेस एरिया। बर्थडे कैप है, पेंट करना है, तो यानी कोन को पेंट करना है, हम क्या फाइंड करेंगे? कर्व सरफेस एरिया। कोनिकल शेप को कवर करना है, ढकना है, कितना कपड़ा चाहिए, उसके लिए हम फाइंड करेंगे क्या? कर्व सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, देखो टोटल सरफेस एरिया का मीन्स क्या? आप फॉर्मूला शॉर्ट में याद आप कर लेते हो, शॉर्ट में आप याद कर लेंगे। अब आपसे पापा कहे कि ये बेटा जरा हमको कोन में तुम टोटल सरफेस एरिया दिखाओ, दिखाओ। तो देखो कैसे दिखाएंगे टोटल सरफेस एरिया कोन में, हम किसी को कैसे दिखाएंगे? तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस ये सर्किल का एरिया पाई आर एस स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या है हम दिखा दिए। अब इसी को आप फॉर्मूला में कॉमन लेकर के देखो, लिख दे पाई आर आर प्लस एल एस, आप ये याद कर लेते हो, कंसेप्ट क्लियर होता नहीं है। कर्व सरफेस एरिया मींस कोन का क्या? कर्व टोटल सरफेस एरिया, कोन किसी को दिखाना है तो क्या कैसे दिखाएंगे? कर्व सरफेस एरिया, और उसका बेस का जो सर्किल है वो दोनों को हम एरिया को क्या करेंगे? प्लस कर दिए, यही क्या हुआ? टोटल सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन में आपको कहा पेंट करना है, कवर करना है, मेक करना, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए?
तो स्लैंट हाइट चाहिए, एल का वैल्यू क्या है हमें चाहिए। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। अब वर्किंग रूल, ये फॉर्मूला सबको याद हो गया, याद हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन बना रहा है, कोई बना दे रहा है, कोई बेचारा कहता है तो बन ही नहीं रहा। तो वर्किंग रूल में अभी हम कौन है, सिर्फ कौन की बात बोले, वर्किंग रूल। वर्किंग रूल कौन से रिलेटेड क्वेश्चन रहा, कुछ भी फाइंड करना है, डायमीटर का वैल्यू दिया, जैसे डायमीटर दिया 40 सेंटीमीटर, डायमीटर, जैसी डायमीटर का वैल्यू दिया, सबसे पहले हम रेडियस का वैल्यू निकाल लेंगे, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, फर्स्ट वर्किंग रूल। अब सेकंड वर्किंग रूल क्या होता है, डायमेंशन, तो कोण का डायमेंशन क्या है, आर एल एच, डायमेंशन का यूनिट सेम होना चाहिए, डायमेंशन का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन अगर डायमेंशन का यूनिट अलग अलग है, कुछ मीटर में है, कुछ सेंटीमीटर में, अलग अलग है, तो डायमेंशन का यूनिट अगर अलग अलग रहा तो कैसे उसको सेम करें, क्या देख करके सेम करेंगे, अदरवाइज हम अपने मन से सेम कर लें, ये दो मेन बात होता है। तो डायमेंशन का यूनिट अलग अलग रहा तो हम क्वेश्चन के पास जाएंगे, क्वेश्चन में कॉस्ट दिया, कॉस्ट दिया 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट का यूनिट क्या हुआ, मीटर, यानी हम डायमेंशन को क्या है, मीटर में चेंज किया। अब कॉस्ट नहीं दिया, वॉल्यूम का वैल्यू दे दिया, वॉल्यूम दिया 500 सेंटीमीटर क्यूब, इट मींस डायमेंशन को हम किसमें चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर। अभी दोनों नहीं दिया, अब आपको कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू दे दिया, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया के यूनिट में हम अपने डायमेंशन के यूनिट को क्या कर देंगे, चेंज कर। टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू दिया, हम अपने डायमेंशन के यूनिट को टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इट इज द हार्ट ऑफ मेंसुरेशन, ये हार्ट होता है, जो यूनिट जैसे ही डिफरेंट हुआ तो कैसे सेम करेंगे, ये मेन रिमार्क, ये रिमार्केबल होता है, एक पॉइंट। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्किंग रूल, नेक्स्ट वो क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन का वैल्यू दे दिया, वॉल्यूम ऑफ कोन का वैल्यू क्या है, दिया। हम क्वेश्चन में क्या फाइनल फाइंड करना नहीं देखेंगे, उसका फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू गिवन वैल्यू लिख देंगे, है तो दो है, एक वैल्यू जो नहीं मालूम रहेगा उसको हम क्या है, अपने मन से क्या है, फाइंड करें। उसके बाद क्वेश्चन का आंसर क्या है देखेंगे। नेक्स्ट वर्किंग रूल, कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू दे दिया, तो मान लो कौन का कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू दिया, तुरंत उसका फॉर्मूला पाई आर एल इज इक्वल टू गिवन वैल्यू। अब आर एल में एक दिया रहेगा, एक नहीं दिया रहेगा, लीनियर इक्वेशन से एक वैल्यू क्या है, हम अपने मन से निकाल। टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू दिया कोन का, तुरंत उसका फॉर्मूला इज इक्वल टू उतना क्या है, हम लिख देंगे, और एक अननोन टर्म का वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड। ये हुआ आपका वर्किंग रूल। अब क्वेश्चन में आपको हम सिंपली हिंट करेंगे, सिंपल हिंट करेंगे। कहा कि कोनिकल शेप है, कोनिकल शेप, स्लैंट हाइट का वैल्यू दिया 21 मीटर, डायमीटर दिया 24 मीटर, और आपसे कहा कि टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू फाइंड करो, टोटल सरफेस एरिया। तो देखो कोन में
एक फॉर्मूला हम जान के नहीं बताए। देखो अब यहां आइए क्वेश्चन, डायमीटर दिया, तुरंत हम क्या है रेडियस फाइंड कर लिए, यूनिट देखे, दोनों यूनिट क्या है सेम है, नो प्रॉब्लम। अब टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमको क्या चाहिए, रेडियस का वैल्यू और स्लैंट हाइट का वैल्यू चाहिए। तो देखिए दोनों ही दिया हुआ है, डायरेक्ट फार्मूला पर हम क्या करेंगे पुट कर। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को चेंज किया, एल दिया, डायमीटर दिया और आपसे कहा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी डाटा पर कि आप वॉल्यूम फाइंड करो, वॉल्यूम इसी डाटा पर। तो वॉल्यूम के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी रेडियस और हाइट चाहिए। तो रेडियस तो क्वेश्चन में दिया है लेकिन हाइट दिया नहीं है, तो उस कंडीशन में देखिए एक फॉर्मूला जो मैंने नहीं बताया, अब यहां वॉल्यूम हमको निकालना है, एच दिया ही नहीं है, कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया है, एल देगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट में रिलेशन होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका कब यूज करेंगे, सीए से टीए से कोण का निकालना है, एल का वैल्यू नहीं दिया इस फार्मूला का, वॉल्यूम निकालना है, एच का वैल्यू नहीं दिया, आर का वैल्यू नहीं दिया, तो उस कंडीशन में इस फार्मूला का हम क्या करेंगे यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू दिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू दिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। अब उसके बाद डायमेंशन एल, देखिए सबसे पहले डायमेंशन का वैल्यू, एल का वैल्यू 14 सेंटीमीटर एट फर्स्ट, पहले जो डायमेंशन है उसका वैल्यू आपको लिखना है। उसके बाद ये दिया, दोनों का यूनिट क्या है सेम है, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। अब आपसे इसमें कहता है इस क्वेश्चन में कि आप फाइंड करो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं, कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू दिया कोण का, तुरंत पाई आर एल इज इक्वल टू कितना 300, अपने मन से एल दिया है आर नहीं ना दिया है, हम अपने मन से आर का वैल्यू क्या है फाइंड कर लिए है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या है खुद ब खुद फाइंड हो जाएगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया के लिए हमको आर चाहिए और एल चाहिए, तो एल का वैल्यू तो दिया लेकिन आर नहीं दिया है। यहीं पर आप क्या है सोचते हैं कि क्या करें, कुछ नहीं, जिसका वैल्यू दिया सीए से टीए से वॉल्यूम, जैसी वैल्यू दिया उसका फॉर्मूला इक्वल टू उतना लिखना है। हम अपने मन से एक नए टर्म का जो अननोन टर्म है उसका वैल्यू हम क्या है निकाल लेंगे, उसके बाद क्या है फाइंड कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे कहा कि भाई बैरिकेड करना है, बैरिकेड करना है। तो देखो कोनिकल शेप में कहा कि भाई आपको बैरिकेटिंग करना है कोनिकल शेप, और कहा कि 10 कोनिकल शेप आपको दिया, 10 कोनिकल शेप से आपको क्या करना है बैरिकेटिंग करना है। इसका रेडियस का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, एल का वैल्यू दिया 5 सेंटीमीटर दे दिया, और आपसे कहा फाइंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट ₹50 पर मीटर स्क्वायर। फिर से रिपीट करते हैं,
10 कोनिकल स्टेप दिया कि बैरिकेटिंग करना है और ये डायमेंशन का वैल्यू दिया, आपसे कहता है कि इसको पेंट करना है तो आप क्या करो, कॉस्ट फाइंड करो। तो अब देखो यहां पर ये मैं एग्जांपल क्यों लिया कि मैंने खुद बोला कि यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप क्या कहिए, अरे तो दोनों का यूनिट सेम है ही, लेकिन कहां देखे, कॉस्ट है। कॉस्ट क्या है, मीटर में है, इसलिए हम डायमेंशन को किस में चेंज करेंगे, कॉस्ट के यूनिट। यही देखो मिस्टेक आपसे होगा, डायमेंशन का यूनिट सेम है, कॉस्ट फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो उसका यूनिट को हमको डायमेंशन को उसको क्या है, चेंज करना है। यानी इसको हम चेंज करेंगे किस में, मीटर में। 5/100 मीटर, ये हो जाएगा 6/100 मीटर। अब पेंट करना है तो पेंट करने के लिए क्या निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो देखो डायरेक्ट कितना नंबर दिया है, 10। तो एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 कोन इज इक्वल टू 10 into πr/l डायरेक्ट। अब यहां वैल्यू पुट कर लिए तो कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू निकाल दिए, उसके बाद कॉस्ट दिया है, कॉस्ट क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो, क्वेश्चन में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका कंडीशन, यहां देखो मैं ट्रिपल स्टार देता हूं, ट्रिपल स्टार। पापा कहे कि ये बेटा हमको कोनिकल शेप का टेंट बनाना है, पोलर रीजन में मिलिट्री का टेंट इसी तरह का होता है, कोनिकल शेप का टेंट बनाना है, ठीक। तो कितना हमको कपड़ा चाहिए, क्लॉथ को ही है, तिरपाल आदमी कहता है, हम लोग बिहारी है, टारपलिन। तो देखिए हम क्या करें, कपड़ा से क्या बनाना है, कोनिकल टेंट, बस इतना ही, कपड़ा से कोनिकल टेंट बनाना है। तो पापा कहे कि बेटा कितना हम कपड़ा खरीद के ले आओगे। तो जनरली हम लोग कपड़ा जो ऐसे तो रेक्टेंगल होता है, लेकिन हम लोग जो कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आदमी कह देता है कि 5 मीटर दे दो। तो कपड़ा से कोन बनाना है, बस क्वेश्चन में ही रहेगा, आगे क्या रहा वो हम नहीं देखेंगे। यही कहा कपड़ा टारपलिन कोन बनाना है, तो तुरंत हम यूज करेंगे एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तब एरिया ऑफ क्लॉथ होता है L इंटू बी, चूंकि रेक्टेंगल। अब कर्व सरफेस एरिया πr/l। अब यहां पर L है, लेंथ ऑफ क्लॉथ है, लेकिन यहां L क्या है, स्लैंट हाइट। अब मैंने आपको ये कंडीशन बोला, इस कंडीशन का मैंने आपको क्या है, स्टेप बोल दिया कि भाई कपड़ा है, कपड़ा से टेंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, तो कपड़ा का एरिया यानी रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्यों, कोन बनाना है, कोन को पेंट करना है, कोन को कवर करना है, तो हमको क्या फाइंड करना रहता है, कर्व सरफेस। तो देखो मैंने आपको कंडीशन बताया, अब इस पर देखिए क्वेश्चन। व्हाट लेंथ ऑफ टारपलिन 3 मीटर वाइड। देखो टारपलिन कपड़ा 3 मीटर वाइड दिया, will required to make conical tent, conical tent of height 8 मीटर,
हाइट 8 मीटर, रेडियस 6 मीटर, वैल्यू दिया। अब कहता है एज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग 20 सेंटीमीटर। और आपसे कहता है कि कपड़ा का लेंथ आप फाइंड करो। अब यहां पर आगे जो वर्ड जोड़ दिया स्टिचिंग में 20 सेंटीमीटर क्या हुआ, वेस्ट कर गया। तो देखो वो लाइन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, हमको कपड़ा का लेंथ बताना है, बस कपड़ा से कोनिकल टेंट बनाना है। तो अब यहां पर कपड़ा का लेंथ हम x ले लेंगे, क्यों, क्योंकि यहां लेंथ हमको निकालना है। अब यहां पर L मतलब स्लैंट हाइट, तो तुरंत हम फॉर्मूला लिखे L इंटू बी इज इक्वल टू पाई आर L। हमने लिखा L x इंटू बी 3, पाई का वैल्यू क्वेश्चन में यहां दिया है 3.14, तो पाई की जगह क्या 3.14 इंटू आर, आर का वैल्यू 6 इंटू एल, स्लैंट हाइट नहीं मालूम है, तो स्लैंट हाइट नहीं मालूम है तो तुरंत फिर एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से पहले एल का वैल्यू क्या है फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद यहां पर क्या है वैल्यू को पुट कर। तो ये आपको मैंने कोन का सरफेस एरिया, तो अब ये जैसे ही यहां से एल का वैल्यू आप यहां फाइंड किए, सपोज दैट कि आपका लेंथ आ गया 10 मीटर, क्योंकि डाटा मेरा क्या है मीटर में, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर स्टिच में बर्बाद हो गया, कटिंग में। तो ये जो लेंथ कपड़ा का निकला, इससे तो आपका क्या है कोनिकल टेंट बन गया, लेकिन कहता है कि आप कपड़ा खरीद कर कितना ले आए उसका लेंथ बताना है। ये लेंथ यूज हो गया, तो एक्चुअल लेंथ मार्केट से हम कितना खरीद के ले आए, एक्चुअल लेंथ, ये जो लेंथ कपड़ा का निकाले तो इससे तो टेंट बन गया, लेकिन कह रहा है कि भाई आप कपड़ा का लेंथ बताओ कितना खरीद के ले आए, जिसमें 20 सेंटीमीटर क्या है स्टिच में बर्बाद हो गया, कटिंग में। तो एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू हम जो लेंथ फाइंड किए हैं उसका वैल्यू यानी 10 प्लस स्टिच में बर्बाद हुआ कितना 20 सेंटीमीटर। अब ये मीटर में है और स्टिचिंग में बर्बाद क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को क्या कर लेंगे मीटर में चेंज कर लेंगे, यानी यहां पर 20/100 वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, यही एक्चुअल कपड़ा हम मार्केट से खरीद करके ले आए।